शांति प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को इस दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, मेरा इस सृष्टि नाटक में सबसे लास्ट में आने का पार्ट है, अर्थात इस दुनिया में दुख का जब अति होता है तभी मैं सृष्टि पर आकर सुख की स्थापना करने के लिए निमित्त हूँ, कहता बाबा। तो बच्चों को सदा खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमको मिला है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। इसी स्मृति में सदा हमको रहना है। प्रश्न है, बच्चों को किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? बाबा उत्तर में कहते, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। सृष्टि नाटक है और इस नाटक में हर एक का पार्ट नंबरवार है, लेकिन नंबरवार होते हुए भी यहाँ पे पुरुषार्थ है। तो इस ड्रामा में भी जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा फल पाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है तो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ का फल पा सकते हैं। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, मुझे चिंता नहीं। कोई फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर रहा है और कोई माया से हार खा रहा है, अर्थात कोई की स्थिति खुशबूदार फूल जैसे है और कोई तो बच्चा माया के तूफानों से हार खा रहा है। लेकिन यह दोनों देखते हुए भी बाबा साक्षी है, क्योंकि बाबा कहता है कि यह सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। तो हमको भी भविष्य सामने रखते हुए, भविष्य का लक्ष्य सामने रखते हुए अभी पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्र से अर्थात दृढ़ता धारण करके वह पुरुषार्थ को करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, यह दुनिया ही पुरानी है, तो इस पुरानी दुनिया से दिल हटाओ, पुराने घर से दिल हटाओ। अर्थात इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो जैसे कि सब कुछ करते हुए भी अपने स्मृति में रहते हुए रहने से, कर तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप होने के कारण उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो बच्चे सदा अपने नए घर को याद करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनके याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। जितना स्मृति स्वरूप है अर्थात ज्ञान हमको यही सिखाता है कि अपने स्मृति में रहो और परमात्मा के याद में रहो। तो यह जैसे कि ज्ञान स्नान है, बाबा कहते हैं इसमें डुबकी लगाओ तो परी बनेंगे, अर्थात सावरे से गोरा बनेंगे। तो बाबा कहता, बच्चे इस युद्ध से डरना नहीं, कहता बाबा, इसमें विजयी बनकर दिखाओ। वरदान है, महादानी बन, फ्रॉक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले, मास्टर रहम दिल भव। बाबा कहता, लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्चा करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी मिलती नहीं। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फ्रॉक दिली से खुशी का दान देना है। के लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो
आपके ये सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। बाबा कहता वर्तमान समय सब आत्माओं की स्थिति क्या है और वह क्या अनुभव कर रही है बच्चे, ये आपको पता है। कहता बाबा सबको खुशी, शांति, प्रेम, निश्चिंतता चाहिए, लेकिन चाहिए वह उसके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्चा कर रहे, समय भी खर्चा कर रहे, एनर्जी भी खर्चा कर रहे, लेकिन जो सच्ची खुशी, शांति, पवित्रता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। कहता बाबा ये आपको पता है, तो इसीलिए बाबा कहता उन आत्माओं के ऊपर आप रहम दिल बनो। आपके जड़ चित्र रहम दिल बन सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप चैतन्य हो तो चैतन्य में यह खुशी बांटने की सेवा करो। कहता बाबा यह नहीं सोचो कि यह बदलने वाला नहीं है। बाबा कहता अपनी शुभ भावना से उसको फल अवश्य दो। स्लोगन है योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। या धड़के शर्म के मारे सजन हम हारे, चलेंगे तेरे द्वारे, तेरी दुनिया बसाएंगे, तेरी दुनिया बसाएंगे। झूम रहे हैं तुझको पवन के झोंके हल्के हल्के, झोंके हल्के हल्के। दिल के पैखाने में खुशी के पैमाने हैं छलके, पैमाने हैं छलके। देखो सावन के हंसते नजारे, निगाहें मिला रे पपीहा पुकारे, ये दिन फिर न आएंगे, ये दिन फिर न आएंगे। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। प्यार भरा एक छोटा सा दिल है, बड़ा बेदर्द जमाना, बड़ा बेदर्द जमाना। ओ मेरे सपनों के साथी मिलके बिछड़ मत जाना, मिलके बिछड़ मत जाना। ये वादे जो नदिया किनारे जिया न बिसारे, उन्हीं के सहारे हम जीवन बिताएंगे, हम जीवन बिताएंगे। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे,